आपके मार्क्स हो सकते हैं 400 हो, 300 हो, 350 हो, 500 हो, है ना, 480 हो, 450 हो, कितने भी मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एनालिसिस करना होगा कि इतने ही मार्क्स क्यों आए, है ना, 334 नंबर ही क्यों आए। 334 नंबर तो आपको सिर्फ बायो में आ जाने चाहिए थे। ईमानदारी से अगर मैं बोलूं तो आप कह रहे हो 232 नंबर, 232 नंबर तो आपको सिर्फ बायो में आ जाने चाहिए थे, है ना। इतने नंबर तो सिर्फ बायोलॉजी में 360 का बायोलॉजी होता है, तो किसी भी बच्चे का 300 से कम तो नहीं होना चाहिए। इतना आसान बायोलॉजी नहीं है। तो फिर बहुत टफ है। अगर आज बायोलॉजी आसान नहीं है तो जेन्युइनली आप देखेंगे तो आप कह रहे हैं कि बायोलॉजी इतना आसान नहीं है, तो फिर तो नीट तो बहुत ज्यादा टफ हो गया। तो सबसे पहले आपको कमांड करना पड़ेगा सब्जेक्ट वाइज। बायो को इस तरीके से पढ़िए, अरेंज करिए कि आपके 330 340 नंबर के बैरियर को क्रॉस कर सके आप। फिर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स को इतना बेसिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ स्ट्रॉन्ग करिए कि आप आगे जाके अच्छा कर सके। तो सिंपल सा लॉजिक है। आप फिजिक्स में चाहे जे एडवांस के क्वेश्चन कर लो, लेकिन बायो में 330 नहीं आते हैं तो आपका पढ़ना बेकार है। यस और नो में कमेंट करके बता दो। अगर आपके बायो में 330 प्लस मार्क्स नहीं आते हैं, 330 प्लस मार्क्स नहीं आते हैं, तो आपका फिजिक्स में जे एडवांस, जेई मेन ये सब करना बेकार हो जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं? यस या नो करके बता दो। तो आप पढ़िए, टाइम दीजिए बायो को और उस तरीके से उसको स्ट्रेंथनिंग करिए, उस तरीके से उसको स्ट्रॉन्ग करिए, उसमें अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए कि इस लेवल पे पहुंचे। फिर आप 330 नंबर जब यहाँ पे आपके आने शुरू हो जाएंगे, 330 मार्क्स। चलिए आज का लेक्चर नंबर 5 है। जब आपके बायो में 330 प्लस मार्क्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, तब आपके पास बचता है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अब बच्चा सोचता है कि मैं पता नहीं क्या तोड़ फोड़ मचा दूंगा। सबसे पहले अपना गोल के बारे में सोचिए कि तो आपको क्या चाहिए, क्या आपका गोल है। आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, आपको रैंक चाहिए, आपको टैग टॉप रैंक चाहिए, आपको एम चाहिए, क्या चाहिए? पहले वो गोल डिसाइड करिए। और जो चाहिए ना, उसे हमेशा थोड़ा ज्यादा गोल डिसाइड करना। जैसे तुम्हें सिर्फ सिलेक्शन चाहिए तो भाई सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम अपना टारगेट बनाओ कि मुझे टॉप 10,000 में रैंक चाहिए, ठीक है। जो टॉप 1000 में रैंक सोचेगा ना, उसका 10,000 से लेकर के 20,000 के बीच में रैंक आएगा। जो टॉप 5000 में सोचेगा वो टॉप 10,000 में आएगा। जो टॉप 2000 में सोचेगा वो टॉप 5000 में आएगा। जो टॉप 1000 का सोचेगा वो टॉप 2000 में आएगा। जो 100 का सोचेगा ना, मुझे टॉप 100 तक आना है, वो 1000 के अंदर आ जाएगा। जो 1 to 10 का सोचेगा वो 100 के अंदर आ जाएगा। उतना ही काम करे जितना सोचा हुआ है। तो अगर आपने सोचा है कि मुझे टॉप 10 में ही आना है तो टॉप 100 में आ सकते हो। अगर आपने सोचा मुझे रैंक 1 ही लाना है किसी कंडीशन में, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि टॉप 10 टॉप 50 के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप अपना गोल डिसाइड करिए, और गोल डिसाइड करने के बाद अगर टारगेट आपका ये है तो टारगेट इसको बनाइए, इसके अकॉर्डिंग काम करिए, तब आप यहां आके गिरेंगे। रीजन बड़ा सिंपल है कि हम जब भी कोई काम करते हैं, जितना सोचते हैं, जितनी इफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, उससे थोड़ी बहुत गलती होने की वजह से या थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी होने की वजह से थोड़ा नीचे गिरते हैं। ग्रेविटी चीजों को नीचे खींचती है, ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंग, ये बायो में तो सबके लिए 330 है फॉर ऑल। चाहे आपका गोल सिलेक्शन हो, चाहे आपका गोल रैंक हो, चाहे आपका गोल टॉप 1 लाना हो, टॉप 100 लाना हो, 330 प्लस सबके लिए। अगर आप टॉप 10 में चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 360 में 360 300 प्लस ही तो हुआ। अगर आप सिर्फ सिलेक्शन चाहते हैं तो भी 330 प्लस। अगर सिर्फ चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज में किसी तरीके से पहुंच जाए तो भी 330 प्लस। आप 10,000 में रैंक चाहते तो भी 330 प्लस। सबका नारा बायो में 330 हो हमारा। चाहे आपको जितनी भी रैंक चाहिए, जो भी चाहिए, जिस हिसाब से आपको आगे परफॉर्म करना है, हर कंडीशन में आपको 330 चाहिए। उसके बाद आप टॉप करना चाहते हैं या सिर्फ सिलेक्शन करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिजिक्स और केमिस्ट्री पे काम करिए। अब मान लीजिए कि यहां पे आप 130 नंबर ला रहे हैं, यहां पे आप 130 से 170 के राउंड ला रहे हैं, यहां पे 130 से 170 के राउंड ला रहे हैं। तो इसको मैं जोड़ूंगा, इसको मैं ऐड करूंगा, तो ये कितने हो गए? 0 0 0, 3 3 6 3 9, और ये हो गया 3 4 1 5, 590 नंबर। 590 पे आपको टॉप का जीएमसी मिल जाएगा। और अगर ये लेके आते हैं तो 0 7 7 14 14 3 17 17 के साथ हासिल 1 3 4 5 6 670। ये रहा आपका रेंज।
ये रहा आपका रेंज, इसके बीच में आप चले जाइए, यहाँ से आप आराम से टॉप 670 है ना, तो टॉप 500 में आ जाएंगे। किसी को और इंप्रूव करिएगा, बायो को 20 नंबर और बढ़ा लीजिए तो 690 हो जाएगा, टॉप कर जाएंगे एकदम। यही तो तरीका है ना, यही तो तरीका है ना, यही तो तरीका है ना, बताओ, यही तो तरीका है ना। इसको जोड़ लो तो बताओ 690 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 690 हो जाएगा, आप टॉप 100 में आ गए। ये मैथ है। और अगर ये मैथ समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप बना दीजिए कि ठीक है सर ये गणित है मोटा मोटा। यस, ये गणित है मोटा मोटा, ये गणित है मोटा मोटा। ठीक है, मैंने स्लाइड में लगाया था लेकिन चला नहीं गया। ये मैथ है मोटा मोटा, देख लो, ये मैथ है मोटा मोटा आपका, ये मैथ है मोटा मोटा। सभी के लिए बायो का मार्क्स फिक्स है 330 से 360 इतना चाहिए। केमिस्ट्री में 125 से 130 ले आओगे, फिजिक्स में 125 से 130 ले आओगे, आप आराम से टॉप जीएमसी में पहुंच जाओगे। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सारा क्लास करना होगा, ऑल क्लास, सारे क्लास करने होंगे आपको। उसके बाद ऑल डीपीपी करना होगा आपको। जो होमवर्क देता हूं, असाइनमेंट आपको करना ही पड़ेगा। देखो जितना होता है उतना करो, ज्यादा नहीं होता है टेंशन मत लो। एनसीईआरटी की रीडिंग लो और जेईई मेन पीवाई की करो, जेईई मेन पीवाई की करो। यहाँ पे ये सब के बावजूद आपको जो संघर्ष असाइनमेंट मिलता है, संघर्ष असाइनमेंट मिलता है वो एकदम मस्ट है। जेईई एडवांस के सेलेक्टेड क्वेश्चन, एससीवी आपको मैं जो दूंगा वो लगाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, बस यही तरीका है, यही तरीका है। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अपना गोल बनाइए और आगे बढ़िए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां तक फिजिक्स वाले के रिजल्ट की बात करेंगे तो AR 55 आया है,